प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जुलाई 1 तारीख प्रभु के आशीषित तौर से प्रभु की स्तुति करने का, आराधना करने का हमें ये सुंदर दिन मिला है। उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपने हमें अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, समाधान के साथ प्रभु आपने आज हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आज के दिन भी आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपको सारा महिमा मिले, सारा आदर मिले। हालेलुया। क्योंकि आप ही अच्छे हैं, आप ही भले हैं। हालेलुया। आप एकाएक में आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिछले 6 महीने प्रभु, ये पूरे साल के आधे साल प्रभु आपने हमें संभाले रखा, अद्भुत तरीके से जयवंत हमें चलाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। कितने श्रेष्ठ तरीके से आपने हमें चलाया है, कितने मनोहरता के साथ आपने हमें चलाया है। पिछले महीने प्रभु आपका अनएक्सपेक्टेड फेवर हमने देखा हमारे जीवन में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। सब चीज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हर एक दिन प्रभु ने जो हमारे ऊपर आशीष की है उसको याद करके धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रभु हमारी सभी जरूरतों पर प्रभु आपने प्रवृत्ति की, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु पिछले जनवरी से लेके जून तक प्रभु आपने अद्भुत तरीके से हमारे परिपालन किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु ये जून के महीने प्रभु आपने जो भी आशीषें दी, प्रभु आपने जो अद्भुत कार्य किया, जो छुटकारा आपने दिया, अनएक्सपेक्टेड फेवर के लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। ये नए महीने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस महीने भी आप अद्भुत तरीके से हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। जुलाई महीने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 71 के 14वां वचन में कहते हैं, हालेलुया, आमेन। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हालेलुया। और आगे वचनों में लिखा गया है मेरे प्रिय लोग कि वो हमारा परमेश्वर तो मेरी बढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर मुझे शांति देगा। और 23वां वचन कहता है, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने मुझे बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। ये महीने के पहले दिन हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें जयवंत हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। पिछले 6 महीने प्रभु आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये 7वें महीने प्रभु सुबह के समय आपकी स्तुति करने का आपने हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ये 7वें महीने को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप हमें अद्भुत तरीके से चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। आपके बच्चों को प्रभु आप उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को जानकर आप उनको छुटकारा देते हैं, आप उनके लिए रास्ता बनाते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक शैतान की पद्धति को यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका आश्वासन, आपका समाधान उनके जीवन में भरपूरी से हो। वो अपने जीवन में हर जगह पे, हर समय वो आपके आशीष को, आपकी शांति को वो अनुभव कर सके। हालेलुया। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे, आपके लहू से आप उनको ढांपे रखे, अपने पंखों के
नीचे आप उनको रखे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इनकी सभी जरूरतों को आपने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। रोगों से आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन सब सभायोग जो भी मिडिल ईस्ट में सब लोग जो इकट्ठा होते हैं, सब जगह प्रभु श्रेष्ठ तरीके से प्रभु आप चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हमारे बीच में होगी, आपके राज्य की बढ़ोतरी हमारे बीच में होगी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और साथ ही साथ हम वचन की ओर ध्यान देंगे। उससे पहले मेरे प्रिय लोग याद रखें, आज के दिन हमारा 8:45 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, सभायोग रहेगा। ये महीने का पहला सभायोग है, तो आप जरूर उसके भागी बने। कलीसिया में हमारा मीटिंग रहेगा। हालेलुया। और इसलिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। हम अगर गिनती की किताब में अगर देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है, हालेलुया, कि हम क्या करें, परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, आमीन। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें जब मौका जब मिला है तो हम उसका जरूर भरपूरी से उपयोग करें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम महीने के पहले दिन ही परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, हम अगर गिनती किताब 29 के पहले वचन में पढ़े तो उसमें लिखा है, फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। हालेलुया। यहाँ पे वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, तो इसलिए हम भी उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना, वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तो ये हमारे जीवन में आशीष का कारण होता है जब हम पहले दिन पवित्र सभा के भागी होते हैं। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन की और भजन संहिता 103 के 21 से हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि उसमें कैसे परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में लिखा जाता है। हालेलुया, आमीन। उसमें ऐसा लिखा गया है मेरे प्रिय लोग, 20 से हम पढ़ेंगे, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन में क्या लिखा, परमेश्वर के जो दूत है, यहोवा के दूत जो है, हम काफी बार सोचते हैं कि वो कुछ बच्चे जैसे हैं या बहुत बड़े ऐसे डरावने जैसे हैं, ऐसे सब अलग अलग समझ है। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है कि वो बड़े वीर है। हालेलुया। परमेश्वर के जो दूत है वो बड़े वीर है। हालेलुया। वो शक्ति है उनमें। हालेलुया। वो वीर है, वो काफी कुछ चीजें वो कर सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें दूसरे राजा के किताब 29 के 30 में से 30 या 35 से अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं, हालेलुया, कि उसमें क्या लिखा है कि अशूर के राजा के समय में वहां पर क्या हुआ। हालेलुया। कि वो एक दूत जब आए तो वहां पर लाखों लोगों को प्रभु के दूत ने वहां पर खत्म किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ पड़े हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें वादा करते हैं कि वो हमें संभालते हैं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने दूतों को भेजकर हमें संभाले रखा है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अशूर राजा के समय में वहां पे लाखों लोगों को एक दूत ने वहां पर खत्म किया। तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें कितना ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि एक ऐसे ही दूत को परमेश्वर ने हमारे लिए भी खड़ा किया है। हालेलुया, आमीन। 91 अध्याय में भजन संहिता में हम यही पढ़ते हैं कि हमारी सभी रास्तों में प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने दूत को खड़ा किया है ताकि हम कभी गिरे नहीं। हालेलुया। ताकि कोई विपत्ति हम पर ना पड़े। आमीन। हमारे चारों तरफ से प्रभु ने हमें घेर रखा है। कैसे? हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया।
वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो जरा हम धन्यवाद करें परमेश्वर को, हालेलुया, कि कितना अद्भुत तरीके से प्रभु हमें संभालता है। अब एक ही चीज हमें समझना है कि जो परमेश्वर के ये जो वीर दूत है, हालेलुया, वो वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलते हैं। परमेश्वर की जो आवाज है उनकी आज्ञा के अनुसार ही वो करते हैं। और हम परमेश्वर के दूतों को भी, स्वर्ग दूतों को, अगर हमें हमारे जीवन में उनकी प्रवृत्ति को देखना है तो भी परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हो सकता है। हालेलुया। हम अपनी जीभ से भी जब परमेश्वर के आवाज को, उनकी आज्ञा को जब हम घोषित करते हैं, तब वहां पे ये वीर दूत कार्य करते हैं। हालेलुया। आमीन। जो वचन हमारे मुंह से आता है वही वो आवाज बनकर निकलती है, और वो आवाज जो है परमेश्वर का आवाज बनता है, और वो दूत वहां पर काम करते हैं हमारे लिए। हालेलुया। और वचन जैसे यहाँ पे कहते हैं कि चारों तरफ से परमेश्वर ने क्या किया, दूतों को निमित्त करके रखा है। हालेलुया। मुझे रक्षा देने के लिए, मेरे पाँवों में ठेस ना लगने के लिए, हालेलुया, वो परमेश्वर ने दूत को खड़ा करके रखा है। अब उसको हमें कैसे, हम दूत को कैसे हमारे जीवन में देखें, कैसे अनुभव कर सकते हैं, हमें ये वचन को घोषणा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम घोषित करते हैं तो वहां पे प्रवृत्ति होती है। हालेलुया। आमीन। हम जैसे कि एलिशा के जीवन में भी, एलिशा की जो शिष्य गेहजी के जीवन में क्या होता है मेरे प्रिय लोग, वहां पर शत्रुओं को देखकर गेहजी डर जाता है, और वहां पर एलिशा उस समय में क्या करते हैं, वहां पर वो परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हैं, और जैसे वो कहते हैं कि परमेश्वर की सेना उनके साथ है, वहां पर वो देखने लगते हैं, दूत वहां पर उतर आते हैं और वहां पर उनके लिए लड़ाई करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने जीवन में भी यही घोषणा करें। परमेश्वर के वचन को हम घोषणा जब करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं, हालेलुया, आपके घर में हो, आपकी गाड़ी के चारों तरफ हो, आपके जीवन में चारों तरफ से आप यही चीज विश्वास के साथ आप घोषित करें, और आप देखोगे स्वर्ग दूत उतर आते हैं, स्वर्ग दूत हमारे लिए कार्य करते हैं। अगर हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखें, वो गेत्सेमने में वहां प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह वहां पर उनको पकड़ने के लिए वहां पर सैनिक आते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, हालेलुया, मत्ती सुसमाचार के 26 में उनके 50 वचन से हम अगर पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा पिता क्या कर सकता है, मेरा पिता मेरे लिए दूतगण को भेज सकते हैं। हालेलुया। अगर उन्होंने एक वचन भी कह दिया तो वहां पर 12 लिग्योनों से भी ज्यादा वो भेज सकते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर नहीं करेगा यीशु मसीह के लिए? लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करना चाहते थे। रोमियो की किताब 8 में भी अगर हम पढ़े तो हम उसके 17 वचन में पढ़ सकते हैं कि हम परमेश्वर के कौन है, परमेश्वर में हमें पूरा अवकाश मिलता है, परमेश्वर के हम बच्चे हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। तो मेरे प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर के संतान और वारिस है, हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए हजारों हजारों दूतगण को भेज सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से पूछे तो दूतगण को वो जरूर भेजेंगे, स्वर्ग दूतों को वो भेजेंगे। हालेलुया। वो हमारे लिए तैयार है, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे लिए कार्य करने के लिए, हमारे लिए प्रवृत्ति करने के लिए। हम जरा बस बोल दे परमेश्वर पिता से कि प्रभु मेरी ये जरूरत है, मुझे इसमें दूतों की जरूरत है। हम अगर बोल देंगे, यीशु मसीह के नाम से हम पूछेंगे, तो हम जो परमेश्वर के संतान, जो वारिस है, परमेश्वर जरूर भेजेंगे। हालेलुया। ये वचन जब हम बोलते हैं उस समय भी चारों तरफ से हम घेरे हुए कैसे, परमेश्वर के दूतों से। हालेलुया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, आप भी विश्वास करें, आपके चारों तरफ प्रभु ने दूतगणों को खड़ा करके रखा है, आपके घर के चारों तरफ भी। हालेलुया। ताकि आपकी रक्षा, आपको आपके पैर में ठेस ना लगने के लिए, इस दुनिया में जयवन चलने के लिए। इस भूमि में हमें लगता होगा या दूसरों को हमें देख के लगता होगा कि हम कमजोर है, या हमें कोई बल, हमें कोई बल नहीं है, या हमें कोई कमी है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने दूतगणों को चारों तरफ से हमें घेर रखा है, परमेश्वर की सेना हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आप ये सब विश्वास करें और
घोषणा करें और परमेश्वर का जो स्वर्ग दूत है हालेलुया वो आप अब देख सकते हैं हालेलुया। इसलिए अपने आत्मा की आंखों को खुलने के लिए आप प्रार्थना करें। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हम देख सकते हैं मेरे प्रिय लोग, क्या आज के दिन हम अपने स्वर्गीय पिता से पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं कि हमारी आंखें खोल दे प्रभु हालेलुया। जिस तरीके से एलिशा ने देखा, जब एलिशा ने प्रार्थना किया तो गेहजी ने देखा, वैसे आज के दिन आप भी प्रार्थना करें मेरे प्रिय लोग कि हमारी आंखें खुल जाए हालेलुया, कि हम स्वर्गदूत को देख सके कि परमेश्वर ने कैसे हमें चारों तरफ से घेरे रखा है अपने दूतगण को भेजकर हालेलुया। हमारे संरक्षण कितने अद्भुत तरीके से होती है वो देखने के लिए प्रभु हमारी आंखें को आप खोल दे। ये महीने प्रभु आपको चारों तरफ से स्वर्गदूतों को खड़ा करके रखा है, इस बात के बोझ से आप आगे बढ़े हालेलुया। मेरे साथ कहीं यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.